नमस्कार दोस्तों। त्योहार का सीज़न शुरू होने वाला है। घर में सभी को स्वादिष्ट मिठाइयाँ चाहिए और आज की स्थिति ऐसी है, सभी घर में मिठाइयाँ बनाना प्रेफर करते हैं। घर में बनी मिठाई सबको स्वादिष्ट लगती है और शुद्ध होती ही है, साफ सफाई से बना करके तैयार होती है। तो स्वादिष्ट मिठाई की श्रृंखला में मैं सबसे पहले बेसन के प्लेन लड्डू बनाऊंगी। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं बेसन के लड्डू बड़े ही आसान तरीके से। बेसन लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम मोटा बेसन लिया है। ये जहाँ हलवाई का सामान मिलता है उस शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ में 600 ग्राम करारा लिया है, जिसे तगार भी कहते हैं। ये एक तरह का दरदरा बूरा होता है। बेसन के लड्डू में इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी से हमारे लड्डू दानेदार बनकर तैयार होते हैं। ये 350 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। बेसन का लड्डू देसी घी में ही स्वादिष्ट बनता है। यदि आप बनाना चाहें तो वनस्पति घी में भी बना सकते हैं। घी की क्वांटिटी बेसन पर डिपेंड करती है। कई बार आधा किलो बेसन में 350 ग्राम घी लगता है, कई बार 400 ग्राम तक भी लग जाता है। बेसन को कढ़ाई में छान कर ले लीजिए और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे बेसन का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और लड्डू में एक अच्छा अरोमा आ जाता है। देखिए, बेसन हल्का गर्म हो गया है। हमने इसे लगभग 7 मिनट ड्राई रोस्ट किया है। अब जो 350 ग्राम घी लिया है उसे डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे इकसार कर लीजिए। देखिए, घी बेसन इकसार हो गए हैं, लेकिन मिश्रण सूखा है। 1 टेबल स्पून घी और डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अब हमें लास्ट तक गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। देखिए, घी अब पर्याप्त है। जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा और घी रिलीज होता जाएगा, इसी स्टेज पर लड्डू को अच्छा कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, हल्दी बेसन में अच्छे से मिल गई है। बेसन भी भुनने वाला है। 1-2 मिनट धीमी फ्लेम पर और भून लीजिए। बेसन भुना है या नहीं, इसकी पहचान के लिए इस तरह से करछी से समतल कीजिए। देखिए, बेसन के ऊपर घी की लेयर आ गई है। इसका मतलब बेसन हमारा भुन चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। हमें बेसन भूनने में टोटल शुरू से आखिर तक 35 मिनट लगे हैं। भुने हुए बेसन को बड़े बर्तन में निकालकर ठंडा कर लीजिए, लेकिन कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, इसे हल्का गरम रखना है। और कितना रखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। करछी से चलाते हुए फैन के नीचे हमने मिक्सचर को हल्का ठंडा कर लिया है। हाथ को आराम से हम टच कर सकें, बस इतना गरम रखना है। अब छान करके तगार या मोटा बूरा या करारा जो भी है उसे डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, बेसन में तगार अच्छी तरह से मिल गई है और लड्डुओं के लिए हमें ऐसी खिली खिली कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी लड्डू अच्छे बन के तैयार होंगे। अब मिश्रण को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए ताकि हल्का इसमें गरमाई रहे। अब जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहें उतना मिश्रण लें और इसे इस तरह से मसल लें। ऐसा करने से इसका घी रिलीज होता है और लड्डू आसानी से बन जाता है। उंगली हथेली से दबाते हुए लड्डू तैयार कीजिए और लड्डू को अच्छा स्मूथ बनाने के लिए इस तरह से हथेली के बीच में हिलाइए। देखिए, परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार है। अब इसे प्लेट में रख दीजिए। सेम इसी तरीके से बाकी बचे हुए सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लीजिए और प्लेट में रख लीजिए।
देखिए, हमने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। लीजिए, स्वादिष्ट बेसन के प्लेन लड्डू बनकर तैयार हैं। 5 से 6 घंटे इसी तरह खुले बर्तन में रखा रहने दीजिए। उसके बाद एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और आराम से 1 से 1.5 महीने बिना फ्रिज में रखे इन्हें खा सकते हैं। 6 घंटे बाद आइए एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है और ये अब खुश्क भी हो गया है। आराम से डिब्बे में भर के रख सकते हैं। तो आने वाले त्योहारों की तैयारी में आप भी ऐसे स्वादिष्ट लड्डू बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ बनाई हैं, उनके लिए आप मेरे चैनल पर मिठाई की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।